नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कामगारों के लिए नए साल पर शानदार इनाम जीतने का मौका। कुवैत में लापता भारतीय प्रवासी की सड़क हादसे में मौत। दोहा में भारतीय इंजीनियर की दुखद मौत। नौकरी की खबर के बाद आया दिल का दौरा। यमन विद्रोहियों का इजराइल पर हमला, तेल अवीव एयरपोर्ट को बनाया निशाना। दुबई में 641 मिलियन दिरहम का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट बेनकाब। दुबई मेट्रो की बढ़ाई गई सेवा। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। कामगारों के लिए नए साल पर शानदार इनाम जीतने का मौका है। नए साल के जश्न के दौरान दुबई में काम करने वाले लोगों को कार, सोने की छड़ें, यात्रा के टिकट और इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट जीतने का बेहतरीन मौका मिलेगा। दुबई इस बार अपने कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए खास आयोजन कर रहा है। ये इवेंट शहर के अलग अलग 7 इलाकों में होंगे, जहां लोग मस्ती भरे परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक और ढेर सारे इनाम का मजा ले सकेंगे। इस बार के जश्न में पिछले साल से ज्यादा धमाल होगा क्योंकि इवेंट 7 जगहों पर फैला है, जबकि पिछले साल सिर्फ 3 जगहों पर था। मनोरंजन के सेक्शन को भी और मजेदार बनाया गया है। बोनस के तौर पर सभी प्रतिभागियों को 48 घंटे का मुफ्त इंटरनेट मिलेगा, जिससे उसका मजा और भी बढ़ जाएगा। जश्न दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और आधी रात तक चलेगा। इसमें अलकोज, अल मुहैशना और जेबेल अली जैसे प्रमुख इलाकों में इवेंट्स होंगे। सबसे बड़ा इवेंट अलकोज के एम्फी थिएटर में होगा, जहां 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। 100 से ज्यादा स्मार्टफोन भी गिफ्ट किए जाएंगे और सबसे बड़ा इनाम 5 लाख दिरहम का होगा, जिसे दू ऐप के जरिए जीता जा सकता है। इस साल के जश्न से दुबई यह संदेश देना चाहता है कि यहाँ के कामगार शहर की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। आने वाले साल भर में कई इवेंट्स और त्योहार मनाए जाएंगे, जैसे ईद और दूसरे खास मौके। तो तैयार हो जाइए दुबई के शानदार नए साल के जश्न के लिए। कुवैत में लापता भारतीय प्रवासी की सड़क हादसे में मौत। कुवैत के अबू हलीफा इलाके में एक भारतीय प्रवासी कुमारेसन पेरुमल की मौत हो गई। 16 दिसंबर से लापता कुमारेशन का शव एक सड़क दुर्घटना के बाद मिला। वह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के रहने वाले थे और 2023 में काम करने के लिए कुवैत आए थे। कुमारेशन कुवैत में अल धो जनरल ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम करते थे। परिवार से संपर्क टूटने के बाद उनकी पत्नी और 1.5 साल के बेटे को गहरा सदमा लगा। कुमारेशन के लापता होने के बाद उनके परिवार ने तमिलनाडु राज्य के अधिकारियों से सहायता मांगी। तमिलनाडु की मत्स्य पालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन और अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री नाजेर ने सामाजिक कार्यकर्ता माथी से मदद का अनुरोध किया। तमिल इंजीनियर्स फोरम के अध्यक्ष राजा और माथी ने कुमारेशन के नियोक्ता से संपर्क किया। नियोक्ता ने जानकारी दी कि वह 16 दिसंबर से काम पर नहीं आया है। आसपास के अस्पतालों में खोजबीन के बाद ये पता चला कि अबू हलीफा में हुई एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। मंगलवार 24 दिसंबर को कुमारेशन का पार्थिव शरीर कुवैत एयरवेज से त्रिवेंद्रम भेजा गया। इस घटना से उनके परिवार और दोस्तों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, वो सभी दुखी हैं। दोहा में भारतीय इंजीनियर की दुखद मौत। नौकरी की खबर के बाद आया दिल का दौरा। कतर की राजधानी दोहा से एक दुखद खबर सामने आई है। 22 साल के भारतीय प्रवासी रईस नजब की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रईस केरल के तिरुवनंतपुरम के पलेनाडा के रहने वाले थे। रईस के परिवार में उनके पिता, मां, भाई और बहन है। इस हादसे से परिवार पूरी तरह टूट गया। रईस ने यूनाइटेड किंगडम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और हाल ही में कतर आए थे। जिस दिन उन्हें दुबई से एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसी दिन यह दुखद घटना हो गई। रईस का पार्थिव शरीर भारत भेजने की प्रक्रिया चल रही है। प्रवासी कल्याण प्रवर्तन विंग के मार्गदर्शन में सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। यह घटना परिवार और दोस्तों के लिए गहरे सदमे के कारण बनी है। रईस की मौत ने परिवार प्रवासी समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है।
यमन विद्रोहियों का इजराइल पर हमला, तेल अवीव एयरपोर्ट को बनाया निशाना। 26 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो फुटेज में सना अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के कंट्रोल टावर के पास धुआं उठता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले का नतीजा था। यमन के ईरान समर्थित हौथियों ने शुक्रवार को दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइलें दागी। यह हमला उस घटना के जवाब में किया गया जिसमें इजराइल ने सना एयरपोर्ट और हौथियों के नियंत्रण वाले अन्य इलाकों पर बमबारी की थी। हौथियों ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने तेल अवीव और अरब सागर में एक जहाज पर भी ड्रोन से हमला किया। उनके मुताबिक यह कदम इजराइल की कार्रवाई के विरोध में और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में उठाया गया। हौथियों ने यह भी कहा कि इजरायली आक्रामकता का जवाब देने और फिलिस्तीनी संघर्ष का समर्थन करने के लिए यमनी लोग और मजबूत इरादे से आगे बढ़ेंगे। दुबई मेट्रो की बढ़ाई गई सेवा। दुबई मेट्रो सेंटर पॉइंट और GGICO स्टेशनों के बीच 28 से 30 दिसंबर तक लंबे समय तक चलेगी। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि ऐसा दुबई एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इस 3 दिनों में मेट्रो रात 2 बजे तक चलेगी ताकि सभी यात्रियों को आरामदायक और आसान ट्रांसपोर्ट मिल सके। दुबई में 641 मिलियन दिरहम का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट बेनकाब। दुबई के अधिकारियों ने हाल ही में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जिनकी कुल अवैध राशि 641 मिलियन दिरहम बताई जा रही है। इन मामलों में कई देशों के लोग शामिल हैं जिन पर धोखाधड़ी, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल और अवैध पैसे के लेन देन का आरोप है। पहले ऑपरेशन में दुबई लोक अभियोजन ने 21 ब्रिटिश नागरिकों, 2 अमेरिकियों, 1 चेक नागरिक और 1 अमीराती नागरिक को दोषी ठहराया है। साथ ही उस अमीराती के स्वामित्व वाली 2 कंपनियां भी इस रैकेट में शामिल थी। आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल करके यूके से यूएई तक 461 मिलियन दिरहम की अवैध धनराशि भेजी गई। जांच में पता चला है कि जाली दस्तावेजों के जरिए नकली व्यापार दिखाकर पैसा यूके से यूएई पहुंचाया गया था। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कस्टम जांच से बचने और पैसे को वैध दिखाने के लिए किया गया है। दूसरे ऑपरेशन में अधिकारियों ने 180 मिलियन दिरहम के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह नेटवर्क यूके और दुबई दोनों जगह सक्रिय था। जांच के मुताबिक इस नेटवर्क ने बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो बिचौलियों के जरिए पैसे का लेन देन किया। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी, कर चोरी और धोखाधड़ी से कमाई गई राशि शामिल थी। 2 भारतीयों और 1 ब्रिटिश नागरिकों ने इस योजना को अंजाम दिया। सटीक योजना और तेज कार्रवाई के चलते अधिकारियों ने इन मामलों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरुआत करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.77 रुपये है जो कि पिछले दिन 22.71 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.21 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 36.21 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.77 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 31.77 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.63 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.63 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स तो बता दें। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 244.50 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 245 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,703 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.25 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 6,873 के होते हैं जो कि पिछले दिन 294.50 दिरहम प्रति ग्राम है। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 319 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 318.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,426 की है। क्या है आज के दिरहम रेट तो बता दें। आज एक यूएई दिरहम में 23.29 रुपया है जो कि पिछले दिन 23.21 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.02 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 37.02 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.48 बांग्लादेशी टका था जो कि पिछले दिन 32.48 बांग्लादेशी टका था।
वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.13 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.13 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।